आ जाइए, आज का पहला सवाल कहता है कोई धनराशि 2.5 वर्षों में, देखिए जो ज़्यादा वर्ष होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। कहता है कोई धनराशि 4 वर्षों में, 4 साल में कितना हो जाता है, तो 1067.20 हो जाता है। ठीक है। कोई धनराशि 2.5 वर्षों में, कोई धनराशि 2.5 वर्षों में कितना हो जाता है, 1012 रुपया। अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो 1.5 साल आएगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि 1.5 साल में कितना का अंतर है, इतना हो जाता है। मतलब ये दोनों मिश्रधन है, ये 4 साल का मिश्रधन है, ये 2.5 साल का मिश्रधन है, साधारण ब्याज वाला। समझ रहे हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ब्याज आता है निकल कर। बात आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न में भले ही आपके सामने मिश्रधन का डाटा दिया होगा, लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं घटाकर, तो ब्याज निकल कर आता है। तो कितना का अंतर है, 0.20 तो रहेगा 5, और यहाँ भी आ जाएगा 5, यानी 55.20। समझ रहे हैं? यानी कि अगर हम 1 साल का ब्याज निकालना चाहें तो क्या इस 1.5 से भागा देना होगा? अगर हम 1 साल का ब्याज निकालना चाहें तो क्या 1.5 से डिवाइड कर दें? चलिए ठीक, इस जीरो को हटा देंगे ना यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 15 से कटेगा कितना बार में, 15 से कट गया कितना बार में, देख लीजिए। 15×3 = 45, ठीक है, और 102 आ जाएगा फिर। चलिए जो भी है ना, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का अगर हम ब्याज निकालना चाहें, 1 साल का ब्याज, तो डायरेक्टली 1.5 से भागा दे सकते हैं हम। अगर हम 1 साल का ब्याज निकालना चाहें तो क्या 1.5 से भागा दे दे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? चलिए ठीक। अब दोनों में से किसी एक का रेट निकाल लीजिए। एक काम करते हैं ना, हम ये सिंपल डाटा है, हम इसी का रेट निकाल लेते हैं। तो अगर हम 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5 साल का दर निकल कर आ जाएगा, 2.5 साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा, है ना। अगर 1.5 साल का ब्याज 55.2 रुपया है, 55.2 रुपया है, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1.5 से भागा देंगे, और अगर 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5 साल का ब्याज आ जाएगा। कितना आएगा, चलिए देखिएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15, चलिए 3 दूनी 6, 6 से काट दीजिए यहाँ से, 6 नमा 54 और 6 दूनी 12, 6 नमा 54 और 6 दूनी 12, यानी 92 रुपया क्या आ गया, 2.5 साल का ब्याज आ गया, 92 रुपीज, 92 रुपीज। तो 92 रुपया अगर 2.5 साल का ब्याज है बाबू, ठीक है, और अगर 2.5 साल के मिश्रधन में 2.5 साल का ब्याज घटा दें तो क्या यहाँ से 2.5 साल का मूलधन आ जाएगा? तो अगर आपसे ब्याज पूछता 2.5 साल का तो 92 हो जाता। अगर आपसे मूलधन पूछता, मूलधन तो दोनों साल समान ही होता है, कोई भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 से गुना कर देते ना तो 4 साल का ब्याज आता निकल कर, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है ना, हमें दर से मतलब है। तो चलिए हम 92 यहाँ से घटा दिए तो कितना आ गया, आप ही बताइए। 11 में से 9 गया तो हो गया 2, 9, तो यहाँ हो गया 920 रुपया क्या आ गया, मूलधन आ गया। अगर आपसे मूलधन पूछता तो डायरेक्टली 920 आंसर हो जाता। हमसे पूछा दर, आप जानते हैं ना कि दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो हम 2.5 साल का ब्याज ले रहे हैं, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन हो गया 920, और समय कितना है 2.5 साल, यानी 5/2, 5/2। तो 92 से 92 खत्म, 10 से 10 खत्म, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4% हमारा रेट निकल कर आ गया। तो हमारा जो रेट है वो कितना है, 4%। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से इसको करना होता है। लॉन्ग नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए शेयर करेंगे, आप कर दीजिए तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब जो भी आपका डाउट है, एक बार डाउट भी आपका देख ले, अगला सवाल आप ट्राई करो, शेयर कर दीजिएगा, है ना। कोई बात नहीं, आधा आया ना समझ में, आधा अगली बार आ जाएगा, परेशान ना हो आप, आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन करिए, सेकंड क्वेश्चन करिए। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करिएगा।
चलिए, कहते हैं वॉइस नहीं आ रहा है। भाई क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? सर आप कमेंट पहले देख लीजिए। वॉइस ठीक है सर जी, टाइपिंग में बड़ा रखा करो। हाँ जी, यही टाइपिंग इस थोड़ा सा जो है ना इसका लिखावट हाँ पतला है, इसको करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप सभी के लिए काफ़ी कुछ नया नया चीज़ हम सोच रहे हैं, ठीक है। ग्रुप डी का चल ही रहा है, सुबह में मैथ रीजनिंग तो आपका चल ही रहा है, साथ ही साथ ट्रिक वाला भी चला रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ बिहार परिचारिका के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी बिहार परिचारिका 10th लेवल का फॉर्म भरा है, जिसमें कि 30 जीके, 30 मैथ, सॉरी 40 जीके, 30 मैथ और 30 कितना आता है, हिंदी आता है, तो बहुत काम की चीज़ है। इन सब पर भी हम बात करेंगे। चलिए आइए, विनोद कुमार, आप अब जो है ना ईयरफोन यूज करके पढ़ सकते हैं, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बाकी लोगों का वॉइस बढ़िया है जी, जल्दी बता दीजिए, सबका वॉइस क्लियर है, आराम से पढ़िए। चलिए ठीक है, आ जाइए। कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है। दोनों में बड़ा कौन है? 8 साल वाला, तो इसको पहले लिखेंगे। 8 साल में कोई धनराशि कितना हो जाता है? 12,600। अच्छा, 2 साल में कोई धनराशि कितना होता है? 8400। तो यहाँ से अगर दोनों का अंतर निकाले तो 6 साल आएगा। तो सीधा कह दें कि 6 साल का जो ब्याज है, 6 साल का जो ब्याज है वो कितना होगा? कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर देख लीजिए, 0 0, 6 में से 4 गया तो 2, और 12 में से 8 गया तो 4, यानी 4200 रुपया क्या है? 6 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज 700 होगा। बोलिए बोलिए, अब दोनों में जो छोटा वो निकाल लीजिए, है ना। तो हम 2 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं, तो क्या 2 साल का ब्याज 7 दूनी 1400 रुपया हो जाएगा? बोलिए, 2 साल का ब्याज अगर 1400 है, और अगर इस 1400 को इसमें घटा दे तो मूलधन आ जाएगा। कहिएगा कैसे? ब्याज पता है 2 साल का, 2 साल का मिश्रधन पता है, और मिश्रधन में ब्याज घटाने से मूलधन आता है, ये आपको भी पता होगा। तो सीधा सीधा मूलधन हमारा 7000 आ गया। 7000 रुपया मूलधन है, समझ रहे आप? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मूलधन पता है, ब्याज पता है, समय भी 2 साल पता है, तो रेट निकालना और आसान हो गया हमारे लिए। रेट यानी दर बराबर क्या जानते हैं आप? ब्याज 2 साल का, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना? 7000, और समय कितना? 2 साल का। बड़ा वाला क्यों लेंगे? ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, इसीलिए छोटा लेकर के चलता है, इससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 साल हो गया हमारा समय। तो यहाँ देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये 7 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, यानी 10% हमारा रेट हो जाएगा। तो क्या आपका भी रेट 10% है? जल्दी बताएंगे। रेट क्या आपका भी 10% आया है? तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। शेयर करिएगा। चलिए, कोई दिक्कत? सविता, चलिए बहुत अच्छे। चलिए, मैं आपका वीडियो रिकॉर्डेड देखता हूँ, मॉर्निंग टाइम में नहीं मिल पाता टाइम। हाँ देखिए, सुबह का टाइमिंग है ना, 10 मिनट लेट ही क्लास हम शुरू करते हैं, तो आप 7:10 तक आराम से आ सकते हैं। अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लगता है कि सर लेट आते हैं, इतना लेट कर रहे हैं। लेट हमारा नहीं होता, कभी आए तो कंप्यूटर चालू हुआ अपने आप बंद हो गया, कभी आए तो पीपीटी हम सेव किए फिर कंप्यूटर ऑफ हो गया, कभी और डाटा ज़्यादा स्टोर हो जाता है ना, तो इस तरह का हैंगिंग प्रोसेस होने लगता है, आपको लगता है कि सर लेट करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, तीसरा सवाल देखिएगा, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, कहता है कौन सी धनराशि, यानी यहाँ पर आपसे मूलधन पूछा है, 5 वर्षों में 720 और 7 वर्षों में 566 हो जाता है। कुछ करना है, 7 साल का 568, ठीक है, 5 साल का 520, तो दोनों का अंतर 1 साल का ब्याज, 7 में से 5 गया, 2 साल का ब्याज आ गया। 2 साल का ब्याज पता है, तो 1 साल का ब्याज 2 से भागा देंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5 साल का ब्याज आएगा, घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, 7 साल का मिश्रधन दे रखा है कि 568 रुपया है, ठीक है, 5 साल का मिश्रधन 520 है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल ले तो 2 साल का ब्याज आएगा। मिश्रधन दिया लेकिन घटने पर ब्याज आता है कितना? 48।
अगर 2 से भागा दे दे तो कहिएगा कि 2 साल का ब्याज 48 है और हर साल साधारण ब्याज सेम होता है, आसान होता है, समान होता है। ठीक है, तो अगर 2 साल का ब्याज 48 है तो 1 साल का ब्याज 24 होगा। बोलिए, क्या 1 साल का ब्याज 24 होगा? बिल्कुल। अब दोनों में से जो छोटा वो निकालिए, आपकी मर्जी। 7 से गुना करके 7 साल का ब्याज निकालिए, तो इसमें घटाइएगा। 5 ही साल का निकालते छोटा पड़ेगा हमें। ठीक है, कितना होगा? 120 रुपया तो हमारा ब्याज ही हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें 120 घटा दे तो हमारा मूलधन कितना आएगा? 400। यही तो आपसे पूछ रहा था कि मूलधन कितना होगा। अगर आप 7 से गुना करिएगा तो 7 साल का ब्याज आएगा, तो इसमें घटाना होगा। तो 24 सतह 168 घटाइएगा तो यहाँ भी 400 आएगा। दोनों से सेम आएगा, जिससे मर्जी आप उससे बना लो। आंसर ए आ जाएगा आपका। तो इस टाइप के प्रश्न केवल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। बन जाएगा ये सवाल, एक बार ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 होता है। मतलब 2 साल और 5 2 7 साल का दे रखा है। ये 7 वर्षों का दे रखा है। सेम सवाल है, कोई दिक्कत? आपसे बन जाएगा ये हम आशा करते हैं। चलिए आइए, सेम सवाल है, रेट आपसे पूछा गया। आइए टाइप हम चेंज कर देते हैं। टाइप हम थोड़ा सा आज का चेंज करते हैं आप सभी के सामने। ठीक है, चलिए, सब में वही सब है। ठीक है कितना हो जाएगा? 2 वर्षों में 550, 3 वर्षों में 575, तो 4 वर्षों में वह धन कितना हो? यानी यहाँ मिश्र धन पूछा है, यहाँ पर मिश्र धन पूछा है। उसी टाइप 5 का 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप 6 भी बना लेना, सेम है बाबू। हम सारा क्वेश्चन आपको दिखा रहे, आपको टाइम मिलेगा तो घर में बना लीजिएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। चलिए, तो बिहार परिचारिका आप लोगों ने फॉर्म भरा? जल्दी बताइएगा। चलिए अच्छा, बिहार परिचारिका जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय कुछ इशू भी किन्हीं का आया होगा। जैसे जो लोग ओबीसी कैंडिडेट थे उनका एनसीएल लग रहा था। ठीक है, जो SC ST कैंडिडेट थे उनका लग रहा था, और शायद ओबीसी लग रहा था या जाति लग रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इन सब डॉक्यूमेंट को अगर आपने सही भरा, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का काफ़ी इशू सुनने को मिल रहा है कि गलत डॉक्यूमेंट यूज हो गया। चलिए ठीक, तो 2 दिन बाद, ठीक है, हम इस पर काम करने वाले हैं। तो अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं तो मैथ 30 नंबर आपको हमारे भरोसे चलना है। ठीक है, 30 में 30 की गारंटी। चलिए आ जाइए। तो सभी लोगों के लिए सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशल हम बिहार परिचारिका का शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पर। आ जाइए। कोई धन 2 वर्षों में 550। अब थोड़ा सा स्पीड कर ले, कब तक बच्चों जैसा करिएगा? तो 3 साल में 575, 2 साल में 550, तो सीधा 1 साल में कितना होगा? दोनों का अंतर देख लीजिए। 1 साल में 25 तो 2 साल में 50, तो 2 साल का ब्याज पता चल गया कि 50 रुपया है, और 2 साल का मिश्रधन दे रखा है 550। तो अगर इन दोनों को घटा दे तो 500 रुपया मूलधन आ गया। ठीक है, 500 मूलधन है। ठीक है, आ जाइए। तो हमारे पास मूलधन पता चल गया 500, समय भी पता है 2 साल। ठीक है, और क्या पता है? ब्याज पता है 50, ब्याज 2 साल का पता है 50। ठीक है, अगर हम रेट निकाल ले तो मिश्रधन निकालना आसान हो जाएगा। रेट निकालने का तरीका क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन और गुना समय। काट दीजिए, 5% आपका रेट आ गया। 5% रेट। आपको पता है कि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन गुना मिश्रधन परसेंट। तो मिश्रधन परसेंट कितना होगा? समय गुना दर ब्याज होता है, और 100 जोड़ने से मिश्रधन बन जाता है। तो 5 दूनी 10% ब्याज, जोड़ दीजिए 100, तो 110% आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो बताइए मिश्रधन कितना होगा? 550। कहिएगा इतना करने की ज़रूरत ही कहाँ है सर? इतना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा हमें, है ना? अच्छा, आपसे 4 साल का मिश्रधन पूछा है ना, आपसे 4 साल का मिश्रधन पूछा है, ये आप गलती कर रहे हैं, है ना? आपसे 4 साल का मिश्रधन पूछा है, इसका मतलब कि 4 साल का आपको ब्याज भी निकालना होगा। 4 साल का आपको ब्याज भी निकालना होगा। हम मूलधन पता कर लिए, यहाँ से मूलधन पता कर लिए 500 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, अगर 2 साल का ब्याज 50 रुपया है तो 4 साल का 100 रुपया होगा।
बोलिए, 4 साल का ब्याज 100 रुपया होगा, कहिएगा बिल्कुल। 4 वर्ष का जो ब्याज है, 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा, 50 गुना 2 100 रुपया। आपको पता है कि अगर हम ब्याज में, यानी इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है हमको, रेट का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली आ जाएगा। 2 साल का ब्याज 50 रुपया, तो 4 साल का ब्याज 100 रुपया। अब मूलधन पता है कि 500 है, मूलधन आप 4 वर्ष का ब्याज निकाल के नहीं निकाल सकते, जो डाटा पता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मूलधन निकलेगा। तो अगर मूलधन में ब्याज वाला डाटा जोड़ दें तो 600 रुपया आपका मिश्रधन बनेगा। मिश्रधन कितना बनेगा, 600 रुपया। इसमें से किसी भी लाइन में आपको दिक्कत है तो बोलिए। हम 2-4 स्टेप गायब कर दिए। क्या क्या गायब किए कि 3 साल में कोई धन 575 हो जाता है, 2 साल में कोई धन 550 हो जाता है। अब इन दोनों को घटाइएगा तो 25 आएगा, इन किसका, 1 वर्ष का ब्याज। तो आप ही बताइए बाबू कि 1 साल का ब्याज 25 है, तो दोनों में से कोई एक निकालते हैं, तो 2 साल का ब्याज 50 नहीं हो सकता है। अगर 2 साल का मिश्रधन 550 है, 2 साल का ब्याज 50 है, घटा दीजिएगा तो 500 क्या मूलधन नहीं होगा। तो मूलधन हमेशा जो डाटा दिया उसी पर निकलेगा। ये स्टेप हम गायब कर दिए थे। चलिए 2 साल में 2240 और 5 साल में 2600, तो बताइए रकम कितना है, यानी मूलधन कितना है। ये सब इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। चलिए आइए टाइप चेंज करते हैं, टाइप 6 करते हैं। चलिए 1 सेकेंड रुक जाइए। टाइप 6 करते हैं शुरुआत, टाइप 6 करते हैं हम शुरुआत यहाँ से, देखिएगा ध्यान से। तो 5 टाइप समाप्ति के बाद टाइप 6 का शुरुआत कर रहे हैं, और धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, उसके बाद फिर लेवल घटेगा, ठीक है। 5 टाइप के बाद टाइप 6 आप लोग हेडिंग बना लेना, टाइप 6। चलिए कोई दिक्कत लगे तो बताइए आप, अच्छा से पढ़िएगा ईमानदारी से। तो हर चीज़ हम सिस्टम से फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको डेली। हमारा कोई मैथ का पैड बैच नहीं चलता है, रीजनिंग का चलता है, उसमें भी बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पर हम फ्री में मैथ पढ़ाते हैं, आराम से पढ़िए अच्छे से, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, ना कोई बैच का ज़रूरत है, बस सिस्टम से पढ़िए। देखिए अब एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, ब्याज गुना दर, समय गुना ब्याज, समय गुना दर को ही ब्याज कहते हैं। ये बड़ा काम का चीज़ है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्या, कैसे, कह रहा है नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए 6% की दर से ब्याज पर उधार लिया, तो छोटी 18% ब्याज होगा, बोलिए बिल्कुल। अगले अनंतर वह अगले 5 साल के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए उसका जो ब्याज है वो 9% है, तो 45% ब्याज होगा। और 8 वर्षों के बाद 13% की दर पर ब्याज रखी। चलिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा देगा सवाल, यहाँ पर आपको सवाल थोड़ा सा घुमा देगा, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फिर हम बताएंगे कि क्या होगा, जल्दी। चलिए बिहार परिचारिका में ऑल स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, जी हाँ। चलिए आ जाइए, ध्यान से बाबू बनाइए जल्दी। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपने दिमाग लगाया होगा, क्या कुछ समझ में आया, नहीं आया ना, चलिए समझिए। कहता है नितिन ने कुछ राशि पहले 3 साल के 6% की दर पर उधार लिया, ठीक है। तो 6-18% ब्याज होगा, क्योंकि समय गुना दर ब्याज होता है। बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक लाइन का सॉल्यूशन है, देखिएगा ध्यान से। 5 साल के लिए ब्याज का रेट 9% है, तो 45% रेट होगा, जी हाँ। क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए उस लाइन को। अनंतर वह अगले 5 वर्षों के लिए 9% की ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद
यानी कि ये जो 8 का डाटा है ये अंतिम के 5 और ये मिलाकर है। तो 8 साल में ये तो 3 साल का अलग ही मामला है, ये 3 साल का अलग ही मामला है। ठीक है, आगे समझिएगा। कह रहा है कि अगर दूसरे पीरियड में 8 साल का ये ब्याज लेना चाहता है, जिसमें से 5 साल का ब्याज ले चुका है 9% के रेट पर, तो 45% ब्याज हो गया। तो बचा कितना? 8 वर्षों का टोटल ब्याज था, जिसमें से 5 साल तो पहले ही ले चुका है ब्याज, तो बचा अंतिम में 3 साल। यही आपको सोचना है। आप यहाँ भी 8 करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यानी अंतिम के 3 साल का जो ब्याज का रेट है वो 13% है। तो 13 या 39% आपका क्या होगा? ब्याज का प्रतिशत आ जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल ब्याज कितना बना? 8 5 13, 9 3 12 22, 4 3 7 1 8 2 10, हाँ 102% का ब्याज बना। रुपया में कितना ब्याज है? 800, 816 पर 1 0, ये टोटल ब्याज है। कौन सा ब्याज? ये तीनों ब्याज रुपया में इतना दे रखा है, प्रतिशत में 102 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है? राशि कितना होता है? 100%। कितना हो जाएगा? 8,000। तो 8,000 रुपया क्या हो जाएगा? इसका मूलधन होगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सोच रहे हैं? केवल इतना ही सॉल्यूशन है। इतना तो सवाल क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये सवाल क्वेश्चन में दे रखा है, आपको केवल इतना ही सोचना है। ठीक है, सेम सवाल है, अगला ट्राई करिएगा। टाइप 6 दूसरा क्वेश्चन, टाइप 6 सेकेंड क्वेश्चन। चलिए देखिए बनाकर। चलिए अगला सवाल आपके सामने। अब देखिए एकदम हवा में आंसर करना है। टोटल ब्याज दे रखा है कितना? 1120 रुपया। आपसे धनराशि पूछा है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए अब ब्याज जितना है उससे भागा देना होगा। 2 साल के लिए ब्याज 4% है, तो 4 दूनी 8% ब्याज होगा। ठीक है, तरोपरांत 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्षों के बाद। अब बताइए यहाँ पर क्या समझिएगा आप और कैसे कैसे करिएगा ब्याज का परसेंट, ये हम आप पर छोड़ते हैं। जल्दी बताइए। चलिए हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तो 2 वर्षों के लिए ब्याज तो 8% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्षों का टोटल ब्याज था, तो 6 वर्षों में तरोपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, तो यहाँ तो 24% का ब्याज हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखिए इस सवाल में इसके पहले वाला सवाल में बहुत अंतर है। इसके पहले वाला सवाल में टोटल कितना महीने का ब्याज था ये नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ नहीं था, कहीं पर है अंत में दिया हुआ। अच्छा 11 वर्षों का दे रखा है, चलिए अच्छी बात है। तो 3 साल, देखिए 5 3 8 3 11 यहाँ पूरा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 11 वर्ष अच्छी बात है, दे रखा है तो फिर भी हो गया हमारा। यहाँ देखिए टोटल 9 साल का ब्याज है, तो 9 साल में 2 साल पहले हो गया, 4 साल फिर हो गया, तो कितना हो गया बाबू? 4 2 6 साल। तो बताइए कि 6 साल तो हमारा बीत गया, तो अंतिम में ये जो 6 वर्ष है इसके जगह कितना वर्ष होना चाहिए? 3 वर्ष, 3 वर्ष होना चाहिए ना। तो बताइए कितना ब्याज हो गया? पहले 4 दूनी 8% और दूसरा 6 चौका 24% और तीसरा 8 तिया 24, 24 24 48 8 56, यानी 56% का ब्याज हमारा कितना है? 1120 रुपया है। तो बताइए टोटल मूलधन कितना होगा? 2000। टोटल मूलधन कितना होगा? 2000। तो क्या आपका भी आंसर 2000 आया है ना? अगर आप बोलो तो हम बिल्कुल बेसिक से कर देंगे, एकदम इजी वाला तरीका से, कि 2 साल का ब्याज 4% के दर से समय गुना दर ब्याज होगा तो 8%। बोलो ऐसे कर दें। 4 साल का ब्याज का रेट 6% है तो 24% हमारा हो जाएगा। और 9 साल में 6 साल बीत गया तो बचा 3 साल का ब्याज 8%। 3 साल का ब्याज 8%, तो 8 तिया 24% हमारा ब्याज होगा। तो टोटल 56% ब्याज दे रखा है, रुपया में 1120 दे रखा है। तो इतना आप क्वेश्चन से कर लीजिएगा, आपको केवल सॉल्यूशन करना है, वो भी इतना सा।
है कहीं दिक्कत तो पूछिए। अगला सवाल केवल आपके लिए बना के देखिएगा। टाइप 6 तीसरा क्वेश्चन। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर 3% का ब्याज था, यानी 12% ब्याज का रेट हो जाएगा। समझ रहे? चलिए ठीक है। टोटल समय 8 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। अंतिम में 9 वर्ष दे रखा है टोटल। तो कह रहा अगले 4 वर्षों के लिए 5%, तो 5 चौका 20% का ब्याज यहाँ आ गया। तब 5 साल और 4 साल, 9 साल बीत गया। तो आप ही बताइए, 9 साल बीत गया, 5 4 9 साल, सॉरी 4 4 8 साल, तो ये कितना साल के लिए रेट रहा होगा? कितना साल के लिए रेट रहा होगा? जल्दी बताइए, आंसर करके बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलिए कोई दिक्कत? तीसरा सवाल करिए जल्दी। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आ जाइए। तो 4 साल के लिए रेट कितना है? 3%। तो 4 तिया 12% ब्याज होगा। चलिए हम लिख देते हैं कि स्टार्टिंग के 4 वर्ष के लिए रेट इसका 3% था। 4 साल के लिए रेट 3% था। देखिए समय दे रखा है 4 साल, रेट दे रखा है कितना? रेट दे रखा है 3%। तो समय गुना दर ब्याज होगा 12%। होगा? ठीक है। अगले 4 साल के लिए ब्याज का रेट कितना था? अगले 4 साल के लिए ब्याज का रेट 6% है। तो क्या 6 चौका 24% हो जाएगा दूसरे वाला ब्याज का प्रतिशत? ठीक है। अब अंतिम कितना साल बचा? 4 4 8 साल बीत गया, तो अंतिम में एक ही साल बचा ना, क्योंकि 9 साल के लिए ब्याज लिया था। तो 1 वर्ष का ब्याज का परसेंट अंतिम में दे रखा है 6%। तो क्या 6 ब्याज गुना समय, समय गुना दर परसेंट, 6% का ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज 817 है, और यहाँ टोटल ब्याज कितना है? 12 24 36 और 6 42। आपको क्या चाहिए? राशि। हमेशा 100% होता है। क्या ये आपसे कटेगा? देखिए काट के। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 5 चौका 20। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया हमसे, कि ये 6 नहीं 5% है। तो अगर ये 5% है तो ब्याज यहाँ 20% बनेगा। ब्याज यहाँ 5 चौका 20% बनेगा। अब ठीक है, 32 और 6 हो जाएगा 38। 38 कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटिए, 19 दूनी 38, 2 से काटिए 50 दूनी 100, 19 से काट दीजिए इसको, 19 चौक 76, और 19 तिया 57, 43। 43 गुना 50 ही आपका क्या है? तो 430 का आधा, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2150 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप बोलो क्या ये 3 सवाल काफ़ी होंगे इस टाइप में, या और एक आध करवा दें? जल्दी जल्दी बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम सवाल बन जाएगा। जल्दी बोलिए, फास्ट बोलिएगा, फास्ट हम आंसर देंगे। चौथा सवाल टाइप 6। चलिए थोड़ा गति में करिए। चलिए बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करिए ट्राई। चलिए थोड़ा सा आपको परेशानी होगा इसमें, मानते हैं।
ठीक है। चलिए हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग हिला देगा सभी लोगों का, ऐसा सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 साल में 12% की रेट पर उधार लिया। तो 12 तिया 36% ब्याज बना सबसे पहले। ठीक है। कहता है 5 वर्षों के लिए 6% की दर से 80% का ब्याज बना यहाँ पर, है ना। ठीक है, आगे देखिएगा। तथा टोटल ब्याज कितना था 11 साल का। तो 5 और 3 8 साल बीत गया, यानी 3 साल का ब्याज का रेट दे रखा है। 3 साल का ब्याज का रेट 20%, यानी 60% का ब्याज यहाँ बना। अब सवाल पढ़िए, यदि 11 वर्ष के उपरांत मूल ब्याज जो है मूलधन से इतना ज्यादा हो गया, समझ रहे हैं, मतलब ये 11 साल का ब्याज है ही नहीं। ये जो ब्याज है वो कह रहा है कि जितना मूलधन है ना उससे ब्याज 6,080 रुपया ज्यादा हो गया। तो यहां पर टोटल ब्याज कह सकते हैं कि मूलधन जितना है उससे 6,080 रुपया ज्यादा ब्याज है ना। अगर टोटल ब्याज की बात करें तो कितना होगा, 80 और 60, 140 और 36, 166 या 76, जल्दी देखिए कितना होगा टोटल ब्याज। टोटल ब्याज कितना हो गया 176, 176। अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में करना चाहें तो कैसे करेंगे, कहिएगा मूलधन हमेशा 100% होता है, ये हम भी मानते हैं। ठीक है। अच्छा ब्याज का प्रतिशत टोटल कितना आया 11 साल का, कहिएगा 176%। कितना आया बाबू 176%। अब आप ही बताइए कि प्रतिशत के हिसाब से हम देख रहे हैं तो जितना हमने उधार लिया था उससे 76 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। रुपया में कितना ज्यादा देना पड़ रहा है 60-80। अगर टोटल ब्याज होता तो डायरेक्ट भाग दे देते ना, लेकिन टोटल ब्याज पता ही नहीं है। कह रहा है ये जो ब्याज है 11 साल का वो मूलधन से इतना ज्यादा है, प्रतिशत में 76 ज्यादा है। तो बताइए मूलधन कितना होगा, यानी जोड़कर 176 आया तो 176 से भाग नहीं देना ना, नियम है, मेथड है। यही आपका कहता है कि जो डाटा पता है दिया है उसी से आपको डिवाइड करना है। तो अगर ये मूलधन से इतना ज्यादा का डाटा दिया है तो मूलधन से कितना ज्यादा है उसी से भागा दीजिएगा ना। यानी आपसे क्या पूछा है, मूलधन कितना होगा 100% से गुना कर दीजिए। अब ये कटेगा, कितना बार में कटेगा ये आपकी मर्जी, काटिए और बताइए क्या होगा मूलधन का मान। चलिए आंसर दीजिए, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। चलिए बहुत अच्छे, कितना बार में कट जाएगा, ये कटेगा 8 बार में, यानी 8,000 इसका मूलधन है होगा। क्या होगा 8,000 मूलधन इसका रहा होगा। बताइए कितना बड़ा सवाल था। तो ये सारी चीजें जब तक आप मन में नहीं करेंगे और इसको सॉल्यूशन करिएगा तो क्या पूरा बोर्ड नहीं भरेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट आपके माइंड में है, समझ रहे। चलिए हमको एक क्लास और लेना पड़ेगा वो चलेगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। चलिए टाइप 7 कल कथन निष्कर्ष का एक बड़ा ही शानदार सेशन हम ला रहे हैं। कथन और पूर्व अवधारणा कथन निष्कर्ष से बिल्कुल अलग है, उसको हम उतना ही शानदार पढ़ाएंगे जितना कथन निष्कर्ष। ठीक है, तो कल रीजनिंग का एक नया चैप्टर आ रहा है आप सभी के सामने। चलिए इसको जल्दी खत्म करिए तब नया चैप्टर लाएंगे ना, जल्दी करिएगा, बहुत स्लो चलते हैं। चलिए बन जाएगा। चलिए शेयर कर दीजिए। आपकी क्लास कितने बजे से होती है डेली सुबह? सर बहुत पेचीदा नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, पेचीदा क्वेश्चन क्या होता है वो आपको दिखाएंगे। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्ष में तिगुना करने की घोषणा की गई। यानी 8 साल में अगर कोई व्यक्ति उधार लिया
तो 8 साल में जितना उधार लिया ना उसका 3 गुना देना पड़ा। यानी ब्याज अगर 1 रुपया, सॉरी मूलधन अगर 1 रुपया लिया उधार, तो 3 रुपया उसको देना पड़ा, है ना। मतलब 2 रुपया केवल ब्याज जा रहा है बीच का, ये हो रहा है इसका मतलब 3 गुना। देखिए आगे, उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें, 4 गुना करना चाहें, इसी योजना के अंतर्गत आप अपना राशि अगर 4 गुना करना चाहें तो समय कितना होगा। बहुत शानदार तरीका बताएंगे इसको बनाने का, है ना, कि पहला ब्याज बटा दूसरा ब्याज बराबर पहला समय बटा, सॉरी T2 बटा T1 होता है, हाँ, दूसरा समय बटा पहला समय ये होता है। तो पहला ब्याज कितना होगा, कहिएगा 3 गुना हो गया कोई राशि, मतलब 1 रुपया उधार लिया तो 3 रुपया देना पड़ा, तो ब्याज कितना होगा 2। तो पहला ब्याज कितना है 2। अच्छा दूसरा ब्याज कितना होगा, जितना गुना बोले उससे 1 कम ब्याज होता है। अगर 1 रुपया उधार लिया तो 4 रुपया उसे देना पड़ा, यानी 3 रुपया ब्याज पड़ा, तो 2/3 बराबर दूसरा समय निकालना है, पहला समय दिया है 8, ठीक है। चलिए सही है ना। x का मान निकालिए, 16/3 आ रहा है, बड़ा हमको डाउट लग रहा है इस, ठीक है। चलिए देखिए ट्राई करिए। ठीक है, आपसे तो समय पूछ रहा है। चलिए बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। तो 16/3 करिएगा तो 3×5 = 5 साल समथिंग आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। पहला एसआई यानी पहला ब्याज, फर्स्ट ब्याज बटा सेकेंड ब्याज बराबर फर्स्ट समय बटा दूसरा समय, इस तरीक़े से करिए। तो पहला ब्याज 2 हुआ, दूसरा ब्याज कितना 4 है, पहला समय 8 दे रखा है, और सॉरी 3 होगा, और दूसरा समय कितना हो जाएगा निकालना है, तो x का मान हो गया 12 साल। हाँ ये सही है, फॉर्मूला सुधार लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ब्याज बटा दूसरा ब्याज बराबर पहला समय बटा दूसरा समय, इस तरीके से करिएगा, इसको लिख लीजिए साइड में। चलिए केवल एक ही डाटा दिया है यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है, जब एक ही डाटा दिया है तो एकदम सिंपल है। गुना गुनी वाले प्रश्न में मूलधन हमेशा 1 रुपया माना जाता है ना। 1 रुपया का राशि कितना देना पड़ा, दुगुना देना पड़ा, दुगुना हो जाएगा मतलब मिश्रधन 2 है, तो ब्याज क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 2 - 1 ब्याज 1 रुपया आ गया। समय दे रखा है 12%, रेट दे रखा है 12%, रेट 12%, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, क्योंकि आपसे समय पूछा है ना इसलिए। तो समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। अब इसको काट दीजिए, कितना आएगा 4 तिया 12, 25 चौका 100, ठीक है, यानी 25/3, तो 8.1/3 वर्ष। 1/3 वर्ष को महीना में बदल दीजिए, तो पता चला 4 महीना, यानी 8 साल 4 महीना मंथ आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समय आपसे पूछा जा रहा है, गुना गुनी वाले प्रश्न में मूलधन हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, सेम सवाल है, बन जाएगा आपसे। चलिए किसी का डाउट है तो पूछ लेते हैं। चलिए किसी का डाउट है क्या,
हाँ जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर फॉर्मूला सुधार लीजिएगा, पहला ब्याज बटा दूसरा ब्याज बराबर पहला समय बटा दूसरा समय, ये होगा। 15 साल में किस धनराशि की दर से कोई धन दुगना हो जाता है? दुगना हो रहा है मतलब मूलधन 1 है तो देना पड़ा 2 रुपया, तो अंतर ही ब्याज होगा। तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन हमेशा 1 होता है गुना गुनी वाले प्रश्न में, और समय 15 है तो रेट निकल जाएगा यहाँ से। 5 तिया 20 बचे, 6.1/3 वर्ष, 2/3 वर्ष। महीना में बदल दीजिए, 6.2/3 क्या है, रेट है ना, तो इसको महीना में क्या बदलना, समय रहता तो बदलते। तो 6.2/3% ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आपसे बन जाएगा ये हम उम्मीद करेंगे। मूलधन 1 होगा, ब्याज भी 1 होगा, समय 5 है, रेट बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन करिए, टाइप 7 का 5वां सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 7, चलिए हो जाएगा, होना ही चाहिए। चलिए एक बार सब लोग शेयर करिएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का दुगने के बराबर होगा? सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है। मूलधन 1 रुपया अगर आप उधार लेते हैं तो दुगना देना पड़ता है, यानी 2 रुपया मिश्र धन है, तो ब्याज 1 का बना, ब्याज गुना 100 यानी 1 गुना 100 बटा 1 गुना 8, तो रेट निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 100 बटा कितना हो जाएगा, 12.5%। डी आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं होगा तो बोलिएगा, हम कर लेते हैं तो आपसे भी हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो बताना। टाइप 8, टाइप 8 आई थिंक ये आखिरी टाइप होगा, टाइप 8। चलिए बनाइए, हाँ ये आखिरी टाइप है, टाइप 8। शेयर करिएगा एक बार सब लोग, किसी का कोई डाउट लगे ना तो बता दीजिए आप। ठीक है, टाइप 8 का ये है पहला सवाल। 10 वर्ष में कोई धनराशि दुगना हो जाता है, उसी ब्याज की दर से वो अपने कितना गुना कितने वर्ष, 3 गुना कितने समय में हो जाएगा? तो 10 वर्षों में कितना हो जाता है दुगना, तो ब्याज 1 का पड़ा, 3 गुना कितना साल में होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 1/2 यानी x का मान 20 वर्ष हो गया, है ना, याद है। पहला ब्याज बटा दूसरा ब्याज, पहला समय बटा दूसरा समय, तो पहला ब्याज कितना होगा, उल्टा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला समय बटा दूसरा समय बराबर पहला ब्याज बटा दूसरा ब्याज। तो देखिएगा पहला समय 10 है, दूसरा समय x है, हम जो पूछ रहा है उसको x मान लिए। तो बताइए दुगना हो गया मतलब ब्याज दुगना से 1 कम होता है, यानी 1 रुपया उधार लेते हैं तो 2 रुपया दीजिएगा, तो ब्याज कितना होगा, 2 - 1 यानी मिश्रधन माइनस मूलधन 1 होगा। तो पहला जो ब्याज है वो 1 है। अब देखिए धनराशि 3 गुना पूछ रहा है मतलब ब्याज 2 होगा, तो x जब इधर जाएगा तो 2 इधर गुना होगा, तो 20 वर्ष में हो जाएगा 3 गुना। तो क्या आपका भी आंसर 20 वर्ष आया है? जल्दी बोलिए। चलिए दूसरा सवाल, टाइप 8 का सेकंड क्वेश्चन। 7 वर्ष में दुगना हो रहा है, यानी ब्याज 1 का पड़ा, दुगना से 1 कम ब्याज होता है, तो कितने वर्षों में यह 5 गुना होगा? तो गुना से 1 कम ब्याज होगा, 35 वर्ष। सही है, सच्चों का 28 होगा ना, 28 वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा, 28 वर्षों में। सी आंसर। चलिए तीसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक धनराशि 7 साल में दुगना हो जाता है, दुगना गुना से 1 कम ब्याज होता है, तो ब्याज 1 का पड़ा, कितने वर्षों में वह 4 गुना होगा? तो 4 से 1 कम 3 ब्याज होगा, 21 वर्ष। कितना, 21 वर्ष। डी आंसर। चलिए तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के प्रश्न हम आपको बता दिए। सर आपकी किसी की सुनते क्यों नहीं हो? वॉइस ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? वॉइस कम कैसे होगा? चलिए कोई बात नहीं, पूछिए जो भी डाउट है आपको पूछिए, ठीक है।
चलिए, कोई ऐसा प्रश्न जो आपको परेशान कर रहा हो तो टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा, आपके लिए है। ठीक है, कोई ऐसा टाइप, जितना भी हम 8 टाइप पढ़ाए हैं टोटल साधारण ब्याज में, एक भी ऐसा डाउट है, एक भी ऐसा टाइप है जो आपको नहीं समझ आया, तो आप अभी बता दीजिए जल्दी। चलिए, एक टाइप और इसमें था, उसको भी कर देते हैं। चलिए, एक टाइप और है इसमें, इसको टाइप 9। चलिए, शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। आ जाइए, एक और टाइप है, इसको कर देते हैं। सर जल्दी पढ़ाओ, बस 5 मिनट का खेल और है। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपया था, उसने कुछ रुपये 5% की दर पर किसी एक व्यक्ति को उधार दे दिया। कितना? 5% की रेट पर। और शेष जो पैसा था वो 4% की रेट पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। इस प्रकार उसे टोटल 92 रुपया का ब्याज मिला। तो 5% की दर पर कितना उधार दिया था? सिंपल सवाल है, 2% दे रखा है, पहला व्यक्ति को 5% के रेट पर दिया, ठीक है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उसे 4% के रेट पर उधार दिया गया। इस प्रकार उसे टोटल ब्याज कितना मिला? 92। प्रतिशत में कितना है? जब लेफ्ट राइट दिया है प्रतिशत, तो यहाँ भी टोटल प्रतिशत का ही डाटा रखेंगे। तो टोटल रुपया में 92 है, 2,000 का कितना परसेंट है ये देख लेते हैं। 2,000 का कितना परसेंट है? 92। तो टोटल SI निकल जाएगा प्रतिशत में, कितना होगा? 2 से काट दीजिए, 2 चौके 2 छक, 4.6 आ गया। तो ओवरऑल कितना है? 4.6 है। आप एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ 6 आ जाएगा, 0.6, यहाँ आ जाएगा 0.4 का रेशियो, यानी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 के अनुपात में पैसा दिया गया। टोटल रुपया कितना था? 2,000। अनुपात में टोटल कितना है? 5। आपसे क्या पूछ रहा है? 5% के रेट पर कितना पैसा दिया उधार? 3 रुपया। कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 4 तिया 1,200 रुपया। सी आंसर आ गया। तो 1,200 रुपया उधार दिया गया 5% के रेट पर, कितना? 1,200। एक भी लाइन अगर कहीं परेशान करे तो आप हमें बताएंगे जल्दी। सबसे इजी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कैसा लगा आज का क्लास? चलिए, किसी को कोई दिक्कत? गांधी परिवार के लोग बहुत अमीर हैं, उससे क्या? सर प्लीज़ थोड़ा लाउडली बोलिए, आवाज़ तो जा रहा होगा ना, कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए, बैटरी भी ठीक है, सबका आवाज़ में दिक्कत है। चलिए, और दें सवाल आपको, होमवर्क देखिए, इसको ट्राई करिए। चलिए, इसको कहते हैं पेचीदा क्वेश्चन, इसको कहते हैं पेचीदा सवाल, ठीक है। अरुण जो है 20,000 अपने 2 दोस्तों में उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 8% की दर पर उधार देता है, ठीक है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10 का लाभ चाहता है। 10 क्या? रुपया पैसा क्या? चलिए, ठीक है। 10 क्या है? प्रतिशत है, रुपया है? इतना टाइपिंग मिस्टेक करता है। चलिए, यहाँ पर हमें लगता है कुछ मिस्टेक है। 10 का लाभ चाहता है तो किस तरह का लाभ होगा? चलिए, कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़िए, क्योंकि ये 10 का लाभ का मतलब क्या? प्रतिशत है, क्या है, पता ही नहीं है। तीसरा देखिए, ठीक है। अब इसको देखिएगा,
एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है उधार, पहला भाग दो अलग अलग व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पैसा देता है। पहला व्यक्ति को 8% की दर से, ठीक है, उसका एक भाग 8%, 8% वार्षिक दर पर, है ना, एक बैंक से लेता है, और 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। मतलब एक व्यक्ति 10,000 रुपया दो अलग अलग बैंकों से लेता है, टोटल 10,000। टोटल ब्याज 950 है। तो बताइए पहला बैंक से कितना उधार लिया था? वही चीज़ है, एक पहला बैंक से लिया 8%, दूसरा बैंक से लिया 10%, ओवरऑल कितना परसेंट है ये देख लेते हैं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 950 बटा 10,000 गुना 100, 1 2 3 1 2 3, 9.5% ओवरऑल इसका रेट थी, ब्याज का परसेंट है। तो बताए थे एलिगेशन लगा दीजिए, तो 0.5 यहाँ आएगा रेशियो, यहाँ घटाइएगा तो 1.5 आ जाएगा, यानी 5 तिया 15, 1:3 के अनुपात में ये क्या किया, उधार लिया। टोटल कितना था, 10,000, टोटल 10,000 उधार लिया, अनुपात में 4 के बराबर है। कह रहा है पहला से कितना उधार लिया, पहला बैंक से 1 अनुपात में 2500। तो पहला बैंक से उधार लिया गया रकम कितना है, 2500 रुपया, 2500 रुपया। यही सवाल पहला था, दूसरा सवाल में डाउट था इसलिए छोड़ दिए, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। इसको हम होमवर्क दे रहे हैं आपको। तो 3 क्लास में हम पूरा साधारण ब्याज हम आपको पढ़ा दिए, और कल रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कथन अवधारणा, ठीक है। तो कल रेडी रहिएगा सुबह 7 बजे, और फिर आज 4 बजे से ग्रुप डी का क्लास होगा। चलिए चलिए, कह रहे हैं सर 2-2 माइक लगाओ। चलिए तो आज हम यहीं तक रहने दें। चलिए, जिन्होंने भी अभी तक हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है, एक बार आप इसमें जुड़ के देखिए, फिर आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है नहीं अभी। चलिए, तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच आपको ऐप डाउनलोड करना है, एक ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिस पर हमारा केवल रीजनिंग का बैच चलता है, ठीक है। सभी एग्जाम को लेकर के वहाँ हम पढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ें आगे, चलिए टेक केयर।